बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तर नज़रें इस वक्त जनाब रशिया के ऊपर हैं और तमाम तर नज़रें इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मामला ये है कि अब वो कल तक जो उन्होंने तस्लीम किया था उन इलाकों को खुद मुख्तार या आज़ाद रियासतों के तौर पर, आज उससे बात आगे चली गई है और रशियन बाकायदा तौर पे फोर्सेस उतारने जा रहे हैं। हैरान कुन तौर पे जिस तरह से अमेरिकन पीस कीपिंग मिशन को फॉलो करते हैं यूएन के तहत, उसी तरह से लेकिन रशियंस का तरीकाकार मुख्तलिफ है। और अब इस सिलसिले में अगर मैं आपको सादा आसान अल्फाज में ये कहूं कि पीस कीपिंग मिशन के नाम के ऊपर बाकायदा तौर पे जो रशियंस हैं उन्होंने अपनी फौज को यूक्रेन के अंदर दाखिल होने का हुक्म दे दिया है, तो ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। मैं सारे प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि नेटो चीफ की जानिब से भी बातचीत की गई है कि फुल फ्लैज वॉर की बात अब हो रही है। और अब इस सिलसिले में G7 का इजलास भी हुआ है और G7 का जो इजलास है वो इस सिलसिले में क्या बात कर रहे हैं, और अमेरिकन के और जो ब्रिटिश हैं उनके दरमियान भी इस वक्त बातचीत हुई है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला कुछ यूं है कि कल जो दो रियासतों को या दो इन इलाकों को उन्होंने एक खुद मुख्तार या आज़ाद इलाके के तौर पे तस्लीम किया था, उसके बाद बात थोड़ी सी आगे चली गई। अब यहां पे रशियन जो हैं अपनी फोर्सेस, अपनी जो फौज है वो उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज सबसे पहले उन्होंने अपने जो दोनों हाउसेस हैं वहां से रेटिफिकेशन करवाई। वो जो कल हमने ऑर्डर देखा जिसको जो प्यूटिन है उन्होंने दस्तखत किए, सबसे पहले कौम से खिताब किया, बताया ये कौन कौन से मसाइल हैं। उसके बाद अब बात थोड़ी सी आगे चली गई है, उनको खुद मुख्तार रियासतों के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, यानी अब वो उसको यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते, वो एक अलग रियासत के तौर पे ले रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपने हाउस के अंदर लेके जाएं कि इस सारी सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सके और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर सके। और इसके लिए बाकायदा तौर पे जो उनका अपर हाउस है वहां पे इजाजत उन्होंने तस्लीम करनी थी ताकि रशिया से बाहर जो फौज भेजने का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाए। और अब इस सारे सिलसिले के अंदर जो है उनको कामयाबी मिल गई है। Putin says deployment of troops to Ukraine depends on situation on ground। वो कह रहे थे कि हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन को भी जो देखा गया है उनके मुताबिक अब जरूरी है कि वहां पे फोर्सेस को किया जाए। और बाकायदा तौर पे रशिया ने अपनी फौज यूक्रेन के अंदर अब ऑफिशियली उनका जो अपर हाउस है वहां से इजाजत मांगी और अपर हाउस ने इजाजत दे दी है। और कल जो उन्होंने उसको आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया था उसकी भी आज रेटिफिकेशन हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट ने मंजूरी दी और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जो सदर प्यूटिन है उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीमेटम दिया है उन्होंने यूक्रेन को कि अगर वो चाहता है मसले का हल हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा कि आप नेटो मेंबरशिप छोड़ दें, सिर्फ नेटो मेंबरशिप नहीं, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो, तो उसके बाद मामला हल हो सकता है। अब ये जो फोर्सेस वहां पे मूव हो रही हैं ये पीस कीपिंग मिशन के ऊपर जो है वो जा रही हैं और उनका जो हाउस है उस हाउस ने बाकायदा तौर पे यूनानिमस अपर हाउस ने रशिया के उसकी इजाजत दे दी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान अब इस वक्त जो फौज है रशियन उसको कहा गया है कि आप वहां पे दाखिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट बात है वो दो और डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वो दो डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग हैं उन्होंने ये कहा है कि फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर रहा है रशिया, और उन्होंने कहा कि फुल फ्लेज जो वॉर है उसका बाकायदा तौर पे हुक्म दे दिया है। लेकिन अमेरिकन अब भी कह रहे हैं कि फुल फ्लेज जो वॉर है उससे अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है वही बता सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब G7 का इजलास हुआ है
G7 से मुराद वो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनका इजलास है और उस G7 इजलास के अंदर भी उन्होंने इस सारी चीज को कंडेम किया है और रशिया के ऊपर जो है उसको पाबंदियों के हवाले से बात की जा रही है। फिर बाइडेन के दरमियान और जो बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन है, उन्होंने जो पाबंदियां लगाई हैं मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी पाबंदियां लगाने का जो हुक्म है वो दे दिया। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के दौरान एक और जो चीज नजर आ रही है कि रशियंस जो हैं, जिस तरह उन्होंने पीस कीपिंग मिशन के ऊपर अपनी फौज डिप्लॉय करने के हवाले से इजाजत मांगी है, उस सिलसिले में उन्होंने एक और बात भी की है कि इससे पहले आपने देखा कि जो सिफारत खाना है, जो उसका दारुल हुकूमत है, वहां पे था, उस सिफारत खाने को फौरी तौर पे चंद घंटों के अंदर जो है वो खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब शायद रशियन फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन के अंदर बाकायदा तौर पे दाखिल होने जा रही हैं और अब मामला उससे थोड़ा सा आगे चला गया है। और उनका जो हाउस है उसने, अपर हाउस ने उनकी ये जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। तो अब मामला उस सारी चीज से निकलते हुए अमेरिकन का वो जो मशकें हैं उनको एक साइड पे रख के रशियन उस चीज को बालाए ताक रखते हुए अब आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ एक बात की है, अब भी वो एक बात कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन वाले ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई मेहरबानी की जाए और वो खतरे से बाहर रहना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि नेटो की जो मेंबरशिप है वो छोड़ दें। लेकिन अब दो हिस्से तो उन्होंने इस सिलसिले में शामिल अपने मुल्क के अंदर या उनको खुद मुख्तारी के तौर पे तस्लीम कर लिया है और आज उनकी पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है कि आप वहां पे जाएं और उनकी मदद करें। तो अब जो बाकी हिस्सा है उस हवाले से इस वक्त जो यूक्रेन वाले हैं वो अपने मगरब के इत्तेहादियों की जानिब देख रहे हैं, लेकिन जो मगरबी इत्तेहादी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं। अमेरिकन जो हैं वो अब भी कह रहे हैं कि इसे अवॉइड करें, लेकिन जो इकदामात होने चाहिए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि रशियंस को डर लगे, हमें कम अज कम वो इकदामात नजर नहीं आ रहे। अब जो रशियंस वहां पे जा रहे हैं, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जो इलाके उन्होंने शामिल किए हैं वहां पे पीस कीपिंग मिशन की मद में जा रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि वहां पे लोगों को इस वक्त मसाइल का सामना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जर्मनी के जो दस्ते हैं वो भी काम नहीं आ रहे, नॉर्वे जो अगले महीने मशक़ें कर रहा है वो भी नहीं कर रहा, यूरोपीय यूनियन जो मदद कर रहा है उस हवाले से भी कोई चीज। अब जुमेरात को मुलाकात है और मुलाकात के हवाले से सारी चीजें देखते हैं कि अमेरिकन और रशियन इस मुलाकात के हवाले से क्या तय करते हैं। लेकिन अब इस वक्त फुल फ्लेज वॉर की तैयारी हो रही है और रशियंस जो अपने दस्ते हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर दाखिल करने का हुक्म दे दिया है और ये जरूरी है। अब देखते हैं कि सारी सूरत हाल के दौरान क्या बनता है। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि आप अभी भी इस सारे इलाके को अपने साथ या उसकी खुद मुख्तारी तस्लीम करने के बावजूद वो कह रहे हैं कि आप नेटो मेंबरशिप के बारे में मत सोचें, क्योंकि अगर आप नेटो मेंबरशिप के बारे में विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर फुल फ्लैज जो हमला है वो भी हो सकता है। ये वहां से अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।